आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। आई थिंक सो ये ऑलरेडी किसी अनदर फॉरेन कंट्री में है, वहां से ये किसी अनदर कंट्री में जाना चाहते हैं। इनकी क्वेरी अभी हम लेंगे और इनकी प्रोफाइल भी मेरे पास आ चुकी है, अच्छी प्रोफाइल है। तो इनको जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको। सर हमको यूट्यूब से ही पता चला, मेरे ठीक है। हस्बैंड की तो वीडियोस से। तो कब से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस आप लोग। अबाउट 6 मंथ्स हो गए थे सर, तो ठीक सिक्स है। मंथ्स तो फिलहाल अभी आप कहाँ पे हैं। अभी तो सर हम यूएस में हैं। वहां पे बट आपके पास कौन सा स्टेटस है वीजा का। विजिटर वीजा है सर। अच्छा, B1 B2 पर है आप। यस सर। ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों। यस सर। आपके कोई किड्स भी हैं। सॉरी। मैं क्या बच्चे भी हैं आपके, जहाँ नो, आप। नहीं तो सर। मैरिज हुए कितना टाइम हुआ है। 1 साल हुआ है सर। ठीक है। तो प्रीवियसली कहीं यूएस के अलावा भी किसी प्रीवियस कंट्री में ट्रेवल्ड है। ट्रैवल में यस सर, हमने कतर में ट्रैवल किया है। ओके। कतर अरेबिया। कतर और कहाँ। कतर एंड सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरब, इन कंट्रीज में आप प्रीवियसली ट्रेवल्ड हैं। तो कहीं से यस। रिफ्यूजल हुआ हो आपका केस। नहीं नहीं, रिफ्यूजल नहीं हुआ है सर। कहीं से रिफ्यूज नहीं है। नहीं, हमने अप्लाई भी नहीं किया एक्चुअली। ठीक। दिस इज तो अभी जो मेरे पास जो प्रोफाइल आई है, इनका एमबीबीएस किया हुआ है इन्होंने 2020 में। 55% है, यही ये प्रोफाइल है एक मेरे पास। ये मैडम आपकी है या आपके स्पाउस की है। ये मेरी है सर। तो उनकी क्या एजुकेशन है, स्पाउस की। अ, उनका भी एमबीबीएस है क्वालिफिकेशन। उनकी उनकी कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज 60% है सर। 60% है। तो अभी अ, आपने इस प्रोफेशन में काम भी किया, आपने एमबीबीएस इंडिया से की हुई दोनों ने। यस सर। तो आपने कभी वर्किंग भी की है इस प्रोफेशन में इंडिया में। यस सर, हमारा 2.5 years एक्सपीरियंस है। तो कितने पैसे कमा लेते थे इंडिया में दोनों। एटलीस्ट अराउंड लाख तो हो जाता है सर। तो मैडम मैं हाईली एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर। ये डे बाय डे इट विल इंक्रीज। लेकिन अभी आपका डेस्परेशन है, फॉरेन में जाना है, अभी यूएस में है। वहाँ की सिचुएशंस देखी होंगी पहले कि टूरिस्ट वीजा पे हैं, यहाँ पे हम अभी आगे क्या होगा, कैसे है, वापस ही आना पड़ेगा। तो अभी यूएस की सिचुएशंस के बाद अनदर कंट्रीज में भी जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, हम भेज देंगे। लेकिन जो आपका प्रोफेशन है, इट इज हाईली डिमांडेड प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। फर्स्टली ये देखिए। दूसरा क्या है, दिस इज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। रेगुलेटेड प्रोफेशन मीन्स कि आप कहीं पर भी डॉक्टर का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास उस रिस्पेक्टिव कंट्री का लाइसेंस ना हो। डेफिनेटली यस सर। हाँ, तो इवन आपको यूएस का भी मालूम होगा, यूएसएमएल क्लियर करने के बाद रेजिडेंसी करनी पड़ती, देन यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर देयर। यस यस सर। तो इवन ये प्रोफेशन हाईली डिमांडेड है इंडिया में, इसको कंटिन्यू रखें, घूमने फिरने के लिए हर एक कंट्री में जाएं। फिर भी आपने जाना है तो मैं कंट्रीज रिकमेंड कर देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या हो पाएगा आपका। लेकिन वहां पर जाने के बाद आप इस प्रोफेशन में तो जॉब नहीं कर पाएंगे। और जॉब्स कर पाएंगे वहां पे, डिलीवरी जैसी जॉब्स मिलती हैं। हाउ यू कैन कॉप अप विद द सिस्टम देयर कि डिलीवरी की जॉब मिल गई, जैसे जोमेटो वाले डिलीवरीज करते हैं, क्या आप ऐसा कर पाएंगे वहां पे। सर अभी आई थिंक बिकॉज हमारा प्लान फ्यूचर में कुछ और है। ठीक तो है। हम लोग लेकिन हम बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए आपने हमें पैसा डाला है। आपको वैसे ट्रस्ट कैसे आ गया कि आपने पैसा डाल दिया 1 मिनट में ही हमें 20,000 रुपया। कितना डाला है। सर हमने ऐसे जैसे बताया आपको, हम 6 महीने से आपका चैनल फॉलो कर रहे थे। नहीं, चैनल नहीं, चैनल फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं अभी नहीं। आप, अभी आपका कोई दोस्त आपसे 20,000 रुपया मांग ले आगे, आपका ही मुझे 20,000 चाहिए, आप 10 बार सोचेंगे। लेकिन मुझे डाल दिया 1 मिनट में आपने। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका काम कर पाएंगे। नहीं सर, हमने आपके सक्सेस स्टोरीज भी देखे हैं, मतलब बहुत सक्सेस स्टोरीज के वीडियोस देखे। तो आपको क्या एंड लगता है वो सक्सेस स्टोरी से आप भी सक्सेस हो जाएंगे। डेफिनेटली सर, एक्सपेक्टेशंस तो है ही ये हो सकते हैं। चलो। तो आप इंडिया में कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। इंडिया में हम गुजरात से हैं सर। ठीक है। तो ऐसा है कि मैं भेज दूंगा, लेकिन मैंने फिर बताया कि वहां की लाइफ इट इज वेरी हार्ड।
आपको ये और जॉब्स करनी पड़ेंगी। आप डॉक्टर प्रोफेशन किया है कि वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट। we'll accept it sir if we definitely don't have an option I think so वहाँ पे। तो तो दूसरा ये है कि वेदर यू वांट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, अगर आपको उस कंट्री में ये ऑप्शन मिलता है। अगर ऑप्शन मिल रहा है एंड पॉसिबल है देन हम्म। ऑफ कोर्स वी डोंट माइंड मतलब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या आपको वहां पर ऑब्स्टेकल्स आएंगे अगर आपने डॉक्टर की वहां पर जॉब करनी है? सॉरी सर। आपको क्या लगता है कि आपको क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं अगर आपने वहां पर एज ए डॉक्टर प्रोफेशन में काम करना है किसी भी कंट्री के बारे में? फर्स्टली तो सर जितना हमें मालूम है लाइसेंस क्लियरेंस होता है हर जगह पे, हम्म वो इतना इजी नहीं होता है हमेशा। हम्म। एंड दूसरा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। हाँ, मोस्ट ऑफ द टेस्ट इतना टफ नहीं है जितना लैंग्वेज का है। दैट इज यस द सर। मेन हर्डल इन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। इफ यू विल कॉप अप विद द लैंग्वेज सिस्टम तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देन आपके वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल के आपके लिए डोर ओपन हो जाएंगे। इफ यू हैव ए सिंगल लाइसेंस ऑफ एनी सिंगल यूरोपियन कंट्रीज। जी। तो अभी अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अभी आप फर्दर मुझे अपनी प्रोफाइल भेज दिया, तो अभी आप फर्दर कोई मास्टर डिग्री के लिए सर्च में है या पहुंचने के सर्च में कि हम पहुंचे वहां जाके देखेंगे? सर प्रायोरिटी तो मास्टर्स का है कि तो मास्टर में वी नीड द 6.5 पहले आईएलटीएस। यस सर। उसके बाद वी नीड एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस जो आप लोगों के पास होगा एज ए डॉक्टर कहीं समवेयर। जी सर। उसके बाद आपको उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज का कुछ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, यू नीड टू ब्रेक इट। ओके। अगर वो ब्रेक करते हैं तो फिर आपको मास्टर में मिलने के चांसेस है। ओके। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। तो बाकी आपने मास्टर किसी में देखा हो कि किस में करना चाहते हैं? नहीं ऐसे जो उसके बारे में ही जानना था सर कि मतलब मास्टर्स अगर हमको करना है तो हम्म। किस किस में तो वहां पर क्या। मास्टर की जो अवेलेबिलिटी है मैं आपको उनके ऑप्शंस भेजूंगा कि दीज टाइप ऑफ मास्टर डिग्रीज वेयर यू विल गेट द एडमिशन। जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ के बारे में बता दिया, हम्म। इस टाइप का। जहाँ और मैं कुछ प्रोग्राम्स मास्टर के आपसे रिलेटेड देखूंगा फिनलैंड में कौन कौन से आपको मिल पाएंगे। आई विल शेयर द लिंक्स। तो आपको श्योर। उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़नी पड़ेगी। अच्छा सर। तो ओके। आपको फिर समय लगता है कि डालो वहां पे डालेंगे। लेकिन मास्टर में एडमिशन लेना बहुत ही चैलेंजेस रहता है, उसमें आपने 50-50 चांसेस लेकर चलने एडमिशन्स के। हम्म। तो अगर आपको कल एडमिशन नहीं मिलता तो देन व्हाट विल बी फर्दर? सर डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे। नहीं, मैंने अभी बता दिया वो हम 100% ट्राई करेंगे। इफ यू विल नॉट गेट द एडमिशन इन मास्टर डिग्री वेदर यू आर फ्लेक्सिबल फॉर अनदर प्रोग्राम्स। यस सर यस ऑफ कोर्स। हाँ, अगर आप फ्लेक्सिबल, एक एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, सर मैंने फिनलैंड में जाना है इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में, इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, इस स्पेसिफिक लोकेशन में, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपका स्पेशली आपका केस स्पेशल ऐसा है। ओके। तो नहीं आपको सर। हम मास्टर में डालेंगे, देर इज नो एनी डाउट। आपको हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, मतलब फ्लेक्स रहना पड़ेगा कि हम और आपको जो ऑप्शंस देते हैं वो भी एक्सेप्ट करने हैं आपने, कि हम सेकंड सब्स्टिट्यूशन ये रखते हैं जो आपने सजेस्ट किया है। फर्स्ट हमारी ये प्रायोरिटी है। नो प्रॉब्लम सर हम लोग सेकेंड इस भी हम लोग रेडी हैं। ठीक है, सो वेरी अगर गुड। तो भी हो रहा है। हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज चीज है कि आप मुझे अपना पीटी या आईएलटीएस का प्रोवाइड करेंगे। आई सर हमारा आई थिंक हमने शेयर किया हुआ है। कितने इट इज कितने 7 बैंड। कितने 7। 7 बैंड। तो यस। अभी पहले मैं प्रोग्राम चेक करता हूँ जनवरी में कुछ मिलता है या नहीं मिलता मास्टर में। अगर नहीं मिल पाएगा मैं अपने ऑप्शन साथ में शेयर कर दूंगा। अभी ये ऑप्शन है आपके लिए, तो बताइए क्या करना है। ओके सर नो प्रॉब्लम अगर ठीक है, मास्टर्स में नहीं हो रहा है तो भी वी आर ओके विद अदर प्रोग्राम्स। ओके, देन देर इज नो प्रॉब्लम, देन आप जनवरी इनटेक में चले जाएंगे। अभी आते हैं अनदर थिंग्स। अभी ये बताइए कि आपने इंडिया कब आना है? हम लोग एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएंगे सर। कितना टाइम हो चुका है वहां पे? इट्स जस्ट 1 वीक सर। अच्छा। तो घूमना है। ठीक ठीक है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा जी। कि शायद बड़ा लंबा टाइम हो चुका है, 5-6 महीने। अभी आप कहेंगे कि जब एडमिशन आएगा तब आएंगे, फिर मैंने और प्रिकॉशंस बताने थे, फिर वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है।
अभी जो अच्छा। टेक्निकल चीज है फंड्स के ऊपर, तो हम्म। आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, वो उसके बारे में बताएंगे। फंड्स हैं आप लोगों के पास, पेरेंट्स आपके पास जो दिखाएगा? ये सर, हाँ, हमारे पेरेंट्स का भी है और हमारा भी है पर्सनलाइज्ड, ठीक है। सो दिखा तो सकते हैं। ऐसा है कि आपको फंड्स में है, तो एक सिर्फ फंड्स में प्रॉब्लम आती है एडमिशन के बाद, वो आपके पास होना चाहिए। ये सारे के सारे फंड स्टूडेंट्स के अकाउंट में या आप दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में होने चाहिए। ओके सर, या ये हमारा सर। आपको फंड्स मिनिमम 16 लाख रुपए के दिखाने हैं अगर आप दोनों ने जाना है, अगर आप यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस ट्रांसफर करते हैं। ये सर 16 लाख मतलब मेरे अकेले के अकाउंट में दिखाना है या हम दोनों के उसमें दिखाना है? आप अकेले के अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, ज्वाइंट भी दिखा सकते हैं। ओके। हाँ, जो ये इसमें। मिनिमम मिनिमम बताया है, इसमें अगर आप 1-2 लाख रुपए ऊपर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा सर, ओके। और इसके अलावा आपको 1 साल की यूनिवर्सिटी की फीस भी भेजनी पड़ेगी। ओके सर, वो कितना होगा? 9 से 10 लाख रुपए। ओके। अगर आप कहें कि नहीं मैंने एक सेमेस्टर की फीस भेजनी है 4-4.5 लाख रुपए, वो भी ऑप्शन है। 4.5 लाख भेजने के बाद जो 4.5 लाख रुपया बैलेंस रह जाता है, वो आपने इंडियन अकाउंट में दिखाना है। मतलब 16 लाख प्लस एक सेमेस्टर की फीस, मतलब 20-21 लाख रुपया फिर। अच्छा सर, ओके। अंडरस्टैंड कर गए जो मैंने बताया? जी सर, जी। ठीक है। अगर ये अभी फंड्स कैसे दिखाने हैं, अगर आप जी, अपने पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं, सिस्टर ब्रदर से बोरो कर रहे हैं, फ्रेंड से बोरो कर रहे हैं, कुछ चीज को सेल आउट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा ओपिनियन जरूर लेना है। बिल्कुल सर। हाँ, यस जब भी आपने फंड्स अपने अकाउंट में या अपने ज्वाइंट अकाउंट में दिखाने हैं, ठीक है जी। सर। ओके सर, ओके। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, दूसरा कि जैसे कि हमने बोला कि प्रायोरिटी मतलब मास्टर्स में है और वी आर फ्लेक्सिबल, ओके। तो मेडिकल और दूसरे ऑप्शंस कौन से रहेंगे कोर्सेज के? आप या वो देखो, दूसरे कोर्सेज जो फ्लेक्सिबल है, जैसे आपको नर्सिंग का बता सकते हैं, बैचलर डिग्री। ओके। तो आपको कोई पीजी डिप्लोमा, जो मैं रिकमेंड नहीं किसी बच्चे को करता, एक बच्चा डेस्परेट है फॉरेन जाना, वो पीजी डिप्लोमा जैसा कोई प्रोग्राम। हम्म। तो एस टाइप के बैचलर डिग्रीज में और भी बता दूंगा कि आपसे रिलेटेड, हेल्थ ना रिलेटेड और कौन सी बैचलर डिग्रीज हैं। अच्छा। हाँ। अ, और सर मतलब ये कोर्सेज में पीआर का क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, पीआर विल टेक ए लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट सो इजी। आप, ओ- यू आर नॉट ए सिंगल स्टूडेंट्स गोइंग देयर। हम्म। लेकिन ये कंट्री बाकी कंट्री से, शेंगन से लीनियट है थोड़ी पीआर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 30 घंटे वर्किंग राइट है, लेकिन जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जाते ही। ओके अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है 2-3 साल के लिए, देन गो देयर। सर। ऐसा अच्छा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए दोनों। मैं आपको फिर बता दूं, जाना बहुत इजी है। वहां जी जाने सर। के बाद सर्वाइवल करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम्म। वहां जाने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट टाइप्स की रहती है कि मैं अपनी फीस जनरेट कर लूंगा पार्ट टाइम वर्क करके, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जाते कुछ नहीं होना। सही। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स अगर आपको 1-2 साल सपोर्ट करते हैं आपकी ट्यूशन फीसेस से रिलेटेड, तो देन यू हम्म। कैन बी रीच समवेयर। अच्छा सर। अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा। हाँ। तो एक मतलब ये हमारे पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं हम्म। तो उसके बाद मतलब पीआर में कैसा रहता है? हाँ, ऐसा है कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये है कि आपका स्टडी टाइम भी दे आर काउंटिंग इन द पीयर। ओके। अगर आपके पास ये टाइप रेजिडेंसी है, तो अगर आप वहां पर एटलीस्ट 4 से 5 साल पढ़ लेते हैं। जी। सपोज एक मैंने 18th-19th ईयर का स्टूडेंट भेजा यहाँ से, उसने हम्म। अपनी बैचलर भी वहां से की, मास्टर भी वहां से की, मतलब 5 साल पढ़ लिया, तो उसको 6 ईयर में डेफिनेटली पीआर मिलेगी ही मिलेगी। ओके सर। हाँ हाँ। तो हाँ जी। अच्छा, तो उसके लिए सर जॉब भी रिक्वायर्ड होगा ना पीआर के लिए? जॉब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पीआर के लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई है कि आप हमारी कंट्री में अगर 5 साल रहते हैं, आप इतनी सैलरीज लेते हैं, या आप स्टडी में इतने साल रहते हैं, तो आप जी। पीआर के लिए एलिजिबल हैं। अभी जॉब उसके करने के बाद आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए। अच्छा। जॉब के लिए क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, अपना बिजनेस भी कोई स्टार्ट कर सकते हैं छोटा मोटा। अगर ओके। जॉब मिलती है तो उसके अंदर उन्होंने एक सैलरी स्लैब मेंशन की हुई है कुछ कैटेगरीज की, कि आपको 2000 यूरो पर मंथ की जॉब होनी चाहिए या 2500 यूरो की पर मंथ की जॉब होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छा। तो देयर तो आफ्टर यू आर एलिजिबल। हाँ जी। अच्छा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर जॉब अगर हमको वहां पे खुद का करना है तो कैसे रहेगा? हाउ डू वी बिजनेस, तो गेट? बिजनेस करना है आपने।
जी, अगर जो बिजनेस करना है या अगर खुद का भी करना है फॉर जॉब, तो नहीं कैसे? नहीं, जॉब एक तो है सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने कोई दुकान अपनी शॉप खोल ली या कुछ भी कर रही है, एक तो वो सिस्टम है, उसमें जी। आप इनकम जनरेट, आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक होगी आपको जॉब आपको मिल गई है जिसमें आपकी सैलरी मिनिमम 2000 या 2500 यूरो की, ऐसे बताया बताया हुआ मिनिमम उनका जो वेजेस रेट है। ओके। अगर वो है, आप आफ्टर 5 इयर्स जो बच्चा मास्टर कर लेता है तो उसको तो जी। इमीडिएटली मिल जाएगा पीआर। जी। उसके बाद 3-4 महीने जॉब किया, उसके बाद वो हम्म। पीआर इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है, आप 2 साल के लिए आप गए हैं, जैसे आपको मास्टर डिग्री मिल गई, 2 साल के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिला है आपको। ओके, ठीक तो है, वो वहीं सुनिए, पोस्ट। 2 साल के पोस्ट स्टडी परमिट में आपके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए जिसकी मिनिमम सैलरी मैंने 2000 से 2500 यूरो बताया है। अगर वो आती है आपके पास रेगुलर, आप वो कंटिन्यू 2 साल जॉब करते हैं, तो आफ्टर 4 इयर्स यू कैन अप्लाई द पीआर। ओके सर। हाँ, हाँ। समझे। और ये नहीं है इनके। कि आपने सिर्फ जॉब आपको मिल गई है, आपने साल में 3 महीने 4 महीने काम मिला, जो बाकी 7 महीने फ्री हैं, तो देन दे नॉट गिव द पीआर, कंटिन्यू अच्छा। जॉब चाहिए। ओके सर। ओके, सो जॉब रिक्वायरमेंट इज मस्ट, राइट? हाँ, यस यस, इट इज मस्ट। ये जॉब मतलब पार्ट टाइम, फुल टाइम स्पेसिफिक है या फिर चलेगा कोई? फुल टाइम जॉब चाहिए। फुल टाइम। ओके। और कुछ क्वेश्चन? और सर, मानो कि अगर हम लोग बैचलर्स के बाद मतलब अगर हम लोग बैचलर्स कोर्स में जाते हैं एंड हम्म उसके बाद हम लोग मास्टर्स करेंगे, हम्म। तो उसमें एग्जामिनेशन सेपरेट रहता है या फिर उनके कोर्स के साथ मतलब विदाउट एग्जाम होता है वो? विदाउट एग्जाम यू कैन गेट द एडमिशंस देयर इन मास्टर, आप जो बच्चा इनसाइड है उनको देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देम। अच्छा, दिस इज अगर हम लोग फिनलैंड में से ही बैचलर्स करेंगे तो? हाँ, फिनलैंड से ही बैचलर करते हैं तो। इवन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी ऑप्शंस हैं, इट इज नॉट लाइक सब यूनिवर्सिटी में, आई 30-40% यूनिवर्सिटीज में ऐसा ऑप्शंस हैं, अगर आप 3 या 4 साल की उनमें बैचलर करते हैं, करने के बाद मास्टर उसी यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो 50% का फीस वेवर भी है मास्टर में। अच्छा। 50% का भी है, फुल का भी है, अच्छा अच्छा। ऐसा भी ऑप्शन। अच्छा। अम, ठीक है सर, या दैट इज ऑल। एंड दूसरा कि मानो कि अगर हमको, ये तो नर्सिंग एंड मेडिकल हो गया, आउट ऑफ मेडिकल जैसे कि कुकिंग है या फिर आईटी ऑप्शंस हैं, तो वैसे ऑप्शंस रहेंगे वहां पे कंट्री में? आईटी के भी, आपको आईटी में भी एडमिशन मिल सकता है, अच्छा। बीएससी तो आईटी। भी प्रोसेस रहेगा? मैंने भी बताया कि जैसे बीटेक में बीएससी आईटी में मिलेगा, उसमें तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, उसमें भी अच्छा। डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन है, मींस विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। उसके लिए अभी एक ही यूनिवर्सिटी बची है, तो एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम दोनों में अप्लाई कर देंगे। अच्छा सर। हम्म सर एक और चीज के, चलो फिनलैंड तो है एक ऑप्शन हमारे लिए, मतलब अगर मास्टर्स हमें करना है तो हम्म। दूसरी कंट्री आप प्रिफर करोगे स्वीडन, लाइक स्वीडन में डालेंगे। स्वीडन में? हाँ हाँ, तो उसमें सर क्या रहेगा प्रोसीजर? उसमें सेम ही रहता है? उसमें कुछ अलग? उसका भी सेम प्रोसीजर है, बस वहां पे थोड़ी सी वो कंट्री टाइट है पीआर के लिए, पार्ट टाइम पोस्ट स्टडी परमिट के लिए 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट, यहाँ 2 साल का है, पीआर इससे ज्यादा टफ है। अच्छा, पीआर इज डिफिकल्ट वहाँ पे? हाँ, सर आयरलैंड में? मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी क्या है कि अगर आप उसमें एक ऑप्शन और भी है, अभी जी। स्टूडेंट जाता है ना, स्टूडेंट के साथ जो डिपेंडेंट जाता है स्पाउस, जी। उसको उसको ये प्रोविजन है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस आया नहीं है। अगर आपके स्पाउस साथ में, उसको एजुकेशन भी फ्री है वहां पर। स्वीडन में? हाँ, नहीं नहीं, फिनलैंड में। फिनलैंड में? अच्छा हाँ, अच्छा। वहां पे ये ऑप्शन है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा केस आया नहीं है, तो यू कैन ट्राई इट। उन्होंने, अच्छा। उनकी गवर्नमेंट ने ये बताया कि जिन लोगों के पास ए टाइप रेजिडेंसी है, जी। तो आप लोगों को ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी। जिन लोगों के जी। पास ए टाइप रेजिडेंसी है, तो वो यहाँ पर फिनलैंड में फ्री स्टडी ले सकते हैं, अच्छा अच्छा। तो आपके तो स्पाउस को वो, भी ए टाइप मिलेगा। अच्छा सर, तो वो तो बैचलर? वो आप एक ट्राई करिए। और मैं हर एक चीज की बजाय मैं आपको ये कहूंगा कि आप ज्यादा इम्फेसाइज अपनी फिनिश लैंग्वेज में करेंगे,
तो आप हुँ, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, आपको वहां का डॉक्टर लाइसेंस मिल सकता है। बिल्कुल सर। वो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं बताऊं, इन इंस्टेड ऑफ आप 3-4 साल रुपया, 3-4 साल और इतनी मनी किसी अनदर प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें। आप चले जाएं पहले किसी भी जी, जी। प्रोग्राम पे अगर एडमिशन मिलता है, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन आपसे है कि यू विल टेक द एंट्रेंस ऑन फिनिश लैंग्वेज। आइदर ओ आप करें या आपका स्पाउस करें, तो वहां का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें प्रोसेस करें अपने आप को। अच्छा, अच्छा सर। हाँ ये हम वहाँ जाके भी कर सकते हैं हाँ ना हाँ, वहीं जाके मैं बता रहा हूँ। जी। और बताइए। और सर जैसे कि हमारा एकाकी सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर पीआर मतलब कितना होना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट पर पीयर मैं बात नहीं समझ पाया। 1 सेकंड सर सॉरी। नो, नो प्रॉब्लम सर इट्स ओके। ओके, तो ऐसा है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो हमें आप, मैं जो आपको हमने स्टाफ दिया है उनके साथ आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वो क्लैरिफाई कर देगी आपको। तो इवन हमने आपका अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हम आपको अपडेट करेंगे। और मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भेजता हूँ, लेकिन इस ओके, इनटेक में, जनवरी इनटेक में, मास्टर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं मेडिकल के, वो अच्छा आपको सर। अगस्त इनटेक में मिलेंगे। अभी जो जन इनटेक में हमारे पास ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको मैं भेज रहा हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे स्टाफ को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करूँ। श्योर सर, श्योर। ओके जी, जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।